समाप्त। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपकी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 6:30 बज रखे हैं तो ब्लॉग शुरू कर दिया है। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर देखते हो तो लाइक प्लीज़ कर दिया करो। तो यहाँ पे मैं बर्तन रखी थी, झाड़ू लगा लिया है, तो पोछा लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले मैं यहाँ पे चाय देख रही थी। चाय आज पतिदेव ने बना दी है। वो सुबह ना जल्दी उठ जाते हैं तो उन्होंने बना दी थी आज। और दिन तो मैं ही बनाती हूँ, पर आज उन्होंने बना के रख दी थी। तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन रख देती हूँ, उसके बाद फिर अपने काम पे तो खैर लगी गई हूँ। तो सूखे हुए बर्तन रख लेती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी। पोछा नहीं लगाना है, बाथरूम साफ़ करना है पहले। तो सुबह आज ना धूप निकली हुई है आज मस्त सी। सुबह सुबह तो मौसम मतलब ख़राब ही हो रखा था, लेकिन आज का दिन ना पूरा आज बारिश नहीं हुई, आज धूप रही थोड़ा सही सी, मतलब अच्छी सी खिली सी धूप तो यहाँ पे फिर आ गई थी। मैंने कहा चलो बर्तन रख दिए हैं। तो अलमारी देख रही थी, बहुत दिन से गंदी हो रखी थी। नीचे ना पता नहीं दाग सफ़ेद से ना बहुत ज़्यादा लग रखे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा कॉलिन लेकर का इसकी सफाई कर लेती हूँ। और मेरे दोस्तों, रोज़ के सिंपल सादगी भरे ब्लॉग रहते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर से लाइक कर दिया करो। देखो वीडियो तो देखते हो ना, देखने में लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो पैसा नहीं लगता है उसमें, तो कर दिया करो। किसी को ज़रा सी खुशी मिलती है ना तो दे दिया करो। तो इसीलिए तो यहाँ पे मेरी सफाई हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आज इस पे ना लग जाती। कब से देख रही थी गंदे दाग लग रखे करके, तो मैंने कहा चलो सफाई कर देती हूँ। हो जाता है ना, जैसे झाड़ू मारता है, पोछा मारता है, तो पोछे की छींटे भी लग जाते हैं, तो वाइट से दाग जैसे हो जाते हैं ना। धूल से भी फिर वो जम जैसे जाते हैं। धूल भी वैसे तो सफाई करते रहती है, पर धूल भी हो जाती है तो उससे भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ सभी चीज़ साफ़ ही कर लेती हूँ, थोड़ा डस्टिंग कर लेते हैं हर चीज़ की। तो टीवी की पीछे भी थोड़ा धूल जैसी हो जाती है, तो इसको कपड़े को पीछे डाल करके सफाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भी खूब धूल तो ना रहती है कोनों में, तो ऐसा ना लगी जाती है, जम जैसे जाती है। तो इसलिए मैंने कहा साफ़ कर दिया था। टीवी भी मैंने पोंछ दो। तो जब सफाई करो तो सभी चीज़ की कर दो, लगता है ना ऐसे हर चीज़, ये भी साफ़ कर दो, वो भी साफ़ कर दो, सब चीज़ मतलब बैठ जाओ साफ़ कर दें तो आजकल तो थोड़ा बहुत काम पतिदेव हेल्प कर देते हैं, काफ़ी तो हो जाता है, वरना तो अकेले सब कुछ देखना पड़ता है, यहाँ भी वहाँ भी हर चीज़। अब 2-3 दिन में पतिदेव भी चले जाएंगे। जो काम होना था थोड़ा वो काम हो ही गया हमारा। तो अब जिस काम के लिए रुके हुए थे, तो अब 2-4 दिन में, 4-5 दिन पता नहीं कितने दिन में जाएंगे, तो चले जाएंगे। फिर वही आएंगे 8-10 महीने में। तो अब यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं सफाई वो बाहर की कर रहे थे, तो मैंने कहा तुम बाहर की कर दो, बाहर से कर दो, और मैं यहाँ पे अंदर पहले मैंने कहा धूल साफ़ कर लेती हूँ, पोछा मैं फिर लगाऊंगी। तो पहले ये वाली सफाई हो जाए ना तो सही रहता है, तो करते रहना चाहिए साफ़ सफाई तो। और सब महिलाओं के दिन भर सुबह से शाम तक, रात तक खूब सारे काम हो जाते हैं ना घर में। साफ़ सफाई करो, झाड़ू पोछा, ये वो कितनी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी अच्छे से कर दूँगी मैं। इधर तो ना धूल जैसी हो रखी थी काफ़ी, इसके बाद मैंने कभी खाली करने का टाइम नहीं था, पर मैंने ऐसे ही पोंछ देती हूँ। तो सब अंदर का मैंने पोंछ दिया था, तो इधर आ गई थी। यहाँ का शीशा तो पूछो ही मत। रिसू तो खैर मतलब ही नहीं होता साफ़ करने का, इतना ज़्यादा दाग रहते हैं ना इसमें। मतलब इसको मैं ना ज़्यादातर मतलब मैं ध्यान ही नहीं रहता मुझे शीशे का। जब से यहाँ पे अलमारी रखी है, मैं बैठक वाले का कर देती, अपने कमरे का कर देती। इसका ना मैं बहुत ही कम ध्यान देती। जब मुझे बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा ना तभी मैं करती हूँ, क्योंकि ये हाथ भी छड़क देता है ना ऐसे करके, तो उसके भी दाग लग जाते हैं। तो यहाँ पर पोंछ दिया था मैंने। तो ऊपर लैपटॉप का वो रखा हुआ है ना, इन्हें वो उसका मतलब जो भी कवर है वो, तो वो हटा दे। वहाँ पर से बोली थी नहीं, हटा ही नहीं रहा, और कैसे लग रहा है अजीब से गिर गया नीचे वो, तो खड़ा कर रखा था वो। तो यहाँ पे मैं अब आ गई थी सफाई करके, पोछा लगाने। यहाँ पे भजन लगाए हैं आज पतिदेव ने अपने मोबाइल से अच्छे से। तो यहाँ लाइट भी आ रही थी जा रही थी। आजकल ना सुबह ही लाइट चले जाती है कई बार। तो मैंने कहा बाथरूम की सफाई कर दी थी। और यहाँ पे ना बल्ब नहीं है, तो रात को तो वैसे रोशनी रहती है, क्योंकि रात को यूज़ करते बाहर का बल्ब जलाते हैं ना, तो आ ही जाती है लाइट की रोशनी।
तो अभी सुबह के टाइम पे तो कभी धूप कभी छाँव जैसी हो रही थी ना, तो उससे भी अंधेरा ऐसा दिख रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा साफ़ कर देती, कीड़े जैसा आ रहे हैं, हाँ पता नहीं उड़ने वाले जैसे होते हैं छोटे छोटे से, वो जैसा आ रहे हैं। फिर मैं साफ़ करने के बाद ना इसमें दवाई डाल देती हूँ खूब सारी, इधर कोनों में भी इधर को भी, तो उससे थोड़ा ना कम लगता है, मतलब इतने नहीं लगता है। पहले तो एक बार तो पता पूरा बाथरूम ही भर गया था मेरा कीड़ों से, इतना परेशान हो गई था, पूरा ही भर गया था। उड़ने वाले बरसाती कीड़े आते हैं ना जो, उससे बड़ी मुश्किल से सारे मारे हो भैया। तो मैं भी छत में आ गई थी बाथरूम साफ़ करने का। तो ये देखिए इंद्रधनुष निकला हुआ है, इतना प्यारा लग रहा था ना। तो यहाँ पे इतना अच्छा सा सीन लग रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करते हैं। और जब मैं छत में आई गई थी तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पे ना सफाई भी कर लेती हूँ, पाइप लगा लेती हूँ, क्योंकि कोने कोनों में पत्ते पत्ते बहुत हो रखे, बरसात से बारिश से ना सारे झड़ जाते हैं, तो कोने कोनों में सारे अटके हैं। तो मैंने कहा इधर से साफ़ कर दी थी, उधर से बाल्टी से पानी फेंक दिया था मैंने, तो इधर से भी साफ़ कर दिया था, तो इधर से रह गया था। मैंने कहा कोनों से ना निकाल देती हूँ सारे पत्ते। और आजकल तो पानी खूब भरपूर मिल जा रहा है पौधों को, पूरे ऐसे भरे हुए हैं ना ये गमले जो जिसमें शिवलिंग रखा है मैंने, वाला गमला तो ऐसा भर रखा है ना, उसका पानी नीचे को जा ही नहीं रहा, बार बार फिर मेरे को ना फेंकना ही पड़ता उसका पानी हाथ से ही। तो गमले को लौटा करके ना वैसे करके फेंकना पड़ता है। तो अंदर की साफ़ सफाई में करके आ गई। अभी पोछा मैंने लगाया नहीं है, तो छत में आई थी तो मैंने कहा चलो छत की कर लेती हूँ। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रहा, बारिश वाला हो रहा था भयंकर, हल्की हल्की बारिश हो भी रखी थी, छींटे छींटे जैसे हल्के बूंदाबांदी वाले। तो उसके बाद तो फिर रुक ही गया था। फिर मैंने कहा अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पतिदेव से मैंने कहा तुम बाहर की सफाई कर दो, थोड़ा 2-4 से कपड़े हैं चादर आदर, तो उनका मशीन में डाल दो, पानी लगा करके मैं पोछा लगा देती हूँ। जब तक मेरे को चाय तो पिला दे बोल लेते। मैंने कहा अभी पिलाती हूँ बना करके ना, ऐसी रखी है। तो मैंने कहा पहले मैं फट से ना नहा लूँगी, मैंने कहा फिर चाय पियेंगे। मैंने कहा पहले पोछा मार देती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से नहा कर आती हूँ, फिर पियेंगे। और अभी ना लाइट ही नहीं है, यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे मेरा लगने लग गया था पोछा। और छत में आजकल छत में ना, इधर वाली छत में भी बहुत ही पत्ते गिर रखे, कब से ना झाड़ू ही नहीं लगाया। वहाँ पे एक तो गीली गीली सी हो रखी है, और बहुत ज़्यादा पत्ते, बारिश होती है ना तो सारे फूल झड़ जा रहे हैं, पत्ते गिर जा रहे हैं, तो सारे नीचे भी आ जाते हैं बहुत ही सारे, और ऊपर भी ऐसे हो रखे। तो फिर मैं नहा धोकर आ गई थी, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद आराम से पियेंगी चाय। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी पतिदेव से, मैंने कहा थोड़ा सा ना बना दो, शूट कर दो करके, तो उन्होंने वही बना रहे थे। तो आज मैंने ना कपूर जला रखा है, इसमें कपूर जलाओ ना, कपूर का वो अच्छा होता है बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े डालने। और नाश्ता पानी मैंने तो अपने लिए बनाया नहीं, इनके लिए बना दिया, मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने को। रिशु घर में ही था, 2-3 दिन की छुट्टी है, मम्मी बोल रहा था सोमवार से जाऊँगा, तो पेपर हो रहे बड़े बच्चों के, बोलता पता नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ता नहीं बनाता, मैंने कहा समोसे ले आओ, मैंने कहा 2-2 समोसे ले आओ, चाय के साथ खाएंगे, चटनी के साथ। ये 10 बजे के बाद मिलते हैं वो। फिर बोला भूख लग रही। फिर मैंने कहा चल आटा गूँधा, और आटा भी ना सिर्फ 4 रोटी का ही गूँधा। फिर आमलेट बना दिया था, 2 रोटी पतिदेव को खिला दी, 2 रिशु को खिला दी, मैंने खाई नहीं, मुझे भी भूख नहीं लगी थी। मुझे फिर गुस्सा भी आ रहा था पतिदेव को देख करके, वैसे पतिदेव के साथ थोड़ा सा मेरी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई क्या, थोड़ा मतलब हो जाता है ना कभी कभी ऐसी। तो वो भी नहीं बोल रहे थे मुझसे, मैं भी नहीं बोल रही थी, वो भी चले गए थे बाहर को। फिर शाम को तो 2 दिन में तो बोल ही गए थे, फिर वो भी चले गए थे। मैंने भी नाश्ता करा ही नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैंने करा ही नहीं। फिर चाय पी ली थी खाली, बस हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े मैंने डाल दिए थे, धूप आ गई है हल्की हल्की सी, तो ये सूख जाएंगे। ऐसी चादर धोई थी ये, तो मशीन में सुखा रखे हैं, तो सूख जाएंगे। आज तो वैसे भी बारिश नहीं थी, वैसे मौसम तो ख़राब ही था, अब होगी ऐसा लग तो रहा था, लेकिन हुई नहीं थी। तो यहाँ पे ये भी धो दिया था मैंने, सफाई करने वाला कपड़ा होता ना, तो कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं अच्छे तरीके से। तो अब चलते हैं अंदर। तो अभी बज गए 9:30, और अपने लिए तो नाश्ता बनाया नहीं, मैंने इन लोगों को खिला दिया था, सारा काम मेरा हो गया है। तो थोड़ा एब्रो बनाने जाना है, पतिदेव को बोला तो मैंने, आ जाएंगे जल्दी तो ना बना के लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखी है, और ज़्यादा हो जाती है तो कैसा दिखता है ना चेहरा खुद को अजीब सही जैसा। तो मतलब हो गए होंगे 2-3 महीने तो मुझे नहीं बनाए हुए, क्योंकि मैं बहुत लेट बनाती हूँ। तो और बाहर से ना धूप भी खूब आ गई है, अच्छी सी धूप लगेगी, कपड़े सूख जाएंगे थोड़ा, नहीं तो आजकल ना कपड़े सूखना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को न्यू ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।